हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो आप ये पूरी तरह से वीडियो देखिएगा। मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगा कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको किस में ज़्यादा फायदा होगा और ये किसके लिए बना है। मतलब कौन से कैटेगरी के लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से कैटेगरी के लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, तो आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। सो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड होते क्या है। स्टॉक्स बेसिकली शेयर्स होते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो आप कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके डेवलपमेंट में, वो आपका पैसा यूज करते हैं खुद के डेवलपमेंट में। तो आपका जो पैसा जाता है वो कंपनी के शेयर्स, मतलब शेयर्स खरीदने में जो जाता है वो कंपनी को ही जाता है। वो कंपनी ही खुद वो पैसा लगाती है अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टॉक्स होते हैं, मैं आपको पहला बात बता दूं, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास बहुत ही अच्छा खासा एनालिसिस के लिए के ऊपर नॉलेज है, जिसको स्टॉक्स के बारे में पूरी तरह से डिटेल पता है, जिसको पता है कि भाई वॉलेटिलिटी इसमें कैसी होती है और फेस कैसे कर पाते हैं वर्स्ट कंडीशन को। क्योंकि मैं आपको बता दूं, स्टॉक्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो आप में वो पेशेंस भी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज है इस पे, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आप फुल टाइम इस पे काम नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि यार मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, मुझे मीडियम रिस्क चाहिए, मुझे बस यार इन्फ्लेशन को बीट कर दूँ। जो इन्फ्लेशन जो 6% है साल का, उसको बीट करके मैं 15% या 20% सालाना इंटरेस्ट ले लूँ, मैं उतना ही खुश हूँ। मुझे ये इसमें स्टॉक्स वॉक्स इस चक्कर में नहीं घुसना। तो उस चक्कर में आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड होता है ये भी शेयर मार्केट ही होता है। मतलब आप ये मत सोचिए यार स्टॉक्स गिर जाएगा तो आपका म्यूचुअल फंड नहीं गिरेगा। तो देखिए, ये भी मार्केट के ही साथ रिलेटेड है, लेकिन म्यूचुअल फंड जो होता है ये थोड़ा सेफ हो जाता है। एग्जाम्पल क्या इसकी, ये क्यों होता है सेफ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। रीज़न ये है कि म्यूचुअल फंड एक बेसिकली कॉम्बाइंड स्टॉक्स होता है। मतलब जो सारे जो स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं ना, वो कॉम्बाइंड होके एक प्रॉपर पैक में रहता है। उसका नाम वो दे देते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, आपने सुना होगा मिड कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारा जो एक में पैक होके रहता है, तो उस चीज़ को म्यूचुअल फंड कहते हैं। और उसको जो मैनेजमेंट करता है वो एक मैनेजर करता है। तो जो प्रॉपर फंड मैनेजर उसे कहते हैं। तो बेसिकली करते क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक सेफ, ये ज़्यादातर सेफ क्यों है एज कम्पेयर टू स्टॉक। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है इसमें क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, रीज़न है कि मान लीजिए इसमें जो मैंने आपको कैटेगरी बताई भी, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। तो जो लार्ज कैप फंड होती है उसमें क्या होता है कि 50 से 100 बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज के शेयर्स होते हैं। तो बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गया आपका, टाटा हो गया आपका, अंबानी का मतलब रिलायंस जो मैंने आपको बताया, अडानी हो गया। तो ऐसे करके जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, वो सारे लार्ज कैप फंड में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और लॉन्ग रन में आपको 15 से 20% तक इंटरेस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। कोई 10 से 15% भी मिल सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि उसमें कोई गारंटी रिटर्न नहीं होता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है ताकि आपको इन्फ्लेशन बीट कर सके। तो इन्फ्लेशन को आप बीट कर सको। तो इसमें क्या आपको मिलता है कि जो आप लार्ज कैप फंड में लगा रहे हैं, तो लार्ज कैप फंड में आपको कम से कम 10 से 15% मिल जाता है। मिड कैप फंड में आपको 15 से 25% के बीच में, और स्मॉल कैप में 20 से 30% के बीच में। लेकिन आपको वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। अगर आपका बेकार का पैसा है तभी आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में घुसिए। बेकार का पैसा नहीं है तो बिल्कुल भी मत घुसिए, वरना आपको जब इमरजेंसी कैश चाहिए होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बेकार का पैसा है, आपने ठान रखा है कि भाई मैं 10 से 15 साल तक पैसे निकालूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पड़ा हुआ है तो आपको डेफिनेटली बैंक से बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो आपको जैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड में कॉम्बाइंड स्टॉक्स होते हैं, तो कॉम्बाइंड शेयर्स होते हैं। तो आपके इसमें होता क्या है कि आप जब इसको परचेज करते हैं ना, इसमें आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। और स्टॉक्स में आप 100 रुपये से शुरू नहीं कर पाते। स्टॉक में अगर मान लीजिए आपको अभी MRF का स्टॉक लेना है, जो ये बहुत ही ज़्यादा हाई है, मतलब 90,000 रुपीज़ एक स्टॉक है, तब एक स्टॉक खरीदने के लिए आपको 90,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेंगे, 2,500 है, तो एक स्टॉक खरीदने के मिनिमम 2,500 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो।
आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड का मिनिमम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना है। लेकिन मोस्टली 100 रुपीज़ से आपको मिल जाते हैं, कुछ कुछ 500 रुपये होते हैं, कुछ कुछ 1000 रुपये, तो मिनिमम 1000 रुपये से तो स्टार्टिंग मतलब हो जाता है। तो लेकिन अगर आप स्टॉक्स में जाएंगे तो आपको वो पर्टिकुलर एक स्टॉक्स खरीदना ही पड़ेगा। तो आपको लास्ट में मैं कंक्लूजन बता देता हूँ कि आपको किस में कैसा इन्वेस्टमेंट, आप किस कैटेगरी के बंदे हो कि आपको इस चीज़ में जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नॉलेज है, बहुत अच्छा खासा नॉलेज है स्टॉक्स का, तो आपको मार्केट का नॉलेज है, आपको कैंडल स्टिक्स के नॉलेज है, आपको मतलब कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, और आपको सारी चीज़ें पता है, उसकी मूवमेंट, मार्केट की सारी मूवमेंट पता है, तो आप स्टॉक्स में घुसिए। वरना आप बिल्कुल भी मत घुसिए, आप स्ट्रेस में रहेंगे हमेशा। आप अपने जॉब पे फोकस करिए और जॉब को अपस्किलिंग करने के लिए फोकस करिए। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दीजिए। मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें देखिए एक अच्छा खासा सा स्टॉक चूज, एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड चूज कर दीजिए जिसमें आपको कॉम्बिनेशंस है बहुत सारे के। तो इसमें क्या होता है कि रिस्क क्यों कम हो जाता है, क्योंकि आपने इतने सारे कॉम्बाइंड है ना, 50 से 60 कंपनीज। तो अगर मान लीजिए फ्यूचर में भगवान ना करे टाटा कंपनी डूब जाती है पूरी तरह से, तो आपके सारे पैसे नहीं डूबेंगे, क्योंकि एक ही कंपनी डूबी है और आपका पैसा तो डाइवर्सिफाई हो रखा है 60-70 कंपनीज में बड़ी बड़ी। तो सारी जो 60-70 बड़ी बड़ी कंपनीज है वो एक साथ तो डूबेंगी ही नहीं। तो म्यूचुअल फंड में ये खास बात है कि एक साथ तो डूब नहीं रही है। तो जब एक साथ डूब नहीं रही है तो तो फंड मैनेजर जो क्या करता है, वो एक कंपनी जब डूबती है उसको निकाल देता है, दूसरी चीज को डाल देता है, तब वो जो थोड़ा बहुत जो 2-3% नीचे गया होगा वो फिर से रिगेन हो जाता है फ्यूचर में। मतलब थोड़ा 1-4-5 महीने का टाइम देंगे, तो इस चक्कर में ये थोड़ा ज्यादा सेफ हो जाता है। अनलेस क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, तो नीचे तो जाएगा ही अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आती है मार्केट में, अगर स्टॉक में भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, पैंडेमिक नहीं है और फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, ये 3 चीज नहीं होता, तो आपको डेफिनेटली ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न 15% से 25% तक आपका कहीं नहीं गया है, उतना लॉन्ग रन में ठीक ठाक रिटर्न मिल सकता है। और अगर 12-13% भी आपको मिलता है तो कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम या आप असंतुष्ट ना रहिए। रीजन है कि आप जब LIC या फिर आप फिक्स डिपॉजिट या किसी में जाते हैं तो आपको 6-7% ही मिलता है, तो यहाँ पे आपको 12 से 13% वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल रहा है। तो आपको इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि ये वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, स्टॉक्स फर्स्ट मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी कि आपको इसमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब कौन अब इसमें कैसा बंदे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे बंदे को नहीं करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।